हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील कुमार प्रजापति। टॉपिक चल रहा है कुंभलगढ़ का दुर्ग। अध्ययन करेंगे बच्चों। आज हम कुंभलगढ़ के दुर्ग की विशेषताओं की हम चर्चा कर रहे हैं। कुंभलगढ़ का दुर्ग। ये पहला गेट है, ये दूसरा गेट, ये तीसरा गेट और ये चौथा गेट। यहाँ ये दुर्ग बना हुआ है, ठीक है, कुंभलगढ़ का दुर्ग। हमने बात की थी बच्चों यहाँ पे कि यहाँ कुंभलगढ़ के दुर्ग में जो राजस्थान के राजसमंद जिला, राजस्थान का राजसमंद जिला, और ये जो राजसमंद जिला है, इसी राजसमंद जिले में सादड़ी गांव है। एक मैंने बताया था मेवाड़ की सीमा और इधर है मारवाड़ की सीमा। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा और सादड़ी गांव के निकट कुंभलगढ़ का दुर्ग स्थित है। यहाँ तक की हमने बात की थी। कुंभलगढ़ का दुर्ग गोडवाड़ प्रदेश में आता है। गोडवाड़ प्रदेश में आता है। ये जो पहाड़ी है यहाँ पे पहला नंबर श्वेत पहाड़ी, यहाँ अलग अलग पहाड़ियाँ हैं, श्वेत पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे निषाद पहाड़ियाँ हैं, हेमकूट पहाड़ियाँ हैं, और यदि हम बात करें तो हेमगिरी पहाड़ियाँ यहाँ पर है। अब बोले तो ये समुद्र तल से कितना 3565 किलोमीटर, 3565 किलोमीटर है समुद्र तल से। इसकी समुद्र तल से माना जाता है। और यदि हम देखें तो कुंभलगढ़ के दुर्ग में हमने क्या क्या चर्चा की। यहाँ ये कुंभलगढ़ का दुर्ग है, ये राजसमंद जिला है, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर। गांव का नाम है सादड़ी। सादड़ी गांव में गोडवाड़ प्रदेश है ये बच्चों। यहाँ इस गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है इसको। ये आप देख रहे हो यहाँ पे पहला गेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 गेट हैं। 4 गेट के बाद ये यहाँ चित्तौड़ के महल बने हुए हैं। यहाँ कुंभलगढ़ के महल बने हुए हैं। कुंभलगढ़ के महल के अगर हम पहाड़ियों की बात करें तो आप देख रहे हो कि ये पहली श्वेत पहाड़ी है, फिर निषाद पहाड़ी है, निषाद पहाड़ी के बाद हेमकूट पहाड़ी है, और हेमकूट पहाड़ी के बाद यहाँ पे हेमगिरी पहाड़ी है। हेमगिरी पहाड़ी है। यहाँ हेमगिरी पहाड़ी है। और अगर हम कुंभलगढ़ के दुर्ग की विशेषताओं को हम जानें तो यहाँ इसका निर्माण किसने करवाया था। अगर प्राचीनता की बात की जाए तो आपने प्राचीन भारत के इतिहास में नाम सुना होगा अशोक महान का। अशोक महान, ये अशोक महान का एक पुत्र था संप्रीति, और संप्रीति ने यहाँ कुछ अवशेष बनवाए थे, और वास्तविक निर्माण 1448 से 1458 महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। और यदि बात की जाए तो महाराणा कुंभा जो थे बच्चों, ये महाराणा कुंभा के लिए एक श्यामल दास हैं इतिहासकार, और श्यामल दास ने कहा कि राजस्थान के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। श्यामल दास कहाँ के थे? ये राजस्थान के भीलवाड़ा के थे। भीलवाड़ा में एक राजा थे महाराजा सज्जन सिंह। महाराजा सज्जन सिंह के दरबारी कवि कहलाते थे। श्यामल दास ने एक किताब लिखी थी, और उस किताब का नाम था वीर विनोद। और वीर विनोद में इन्होंने कुंभलगढ़ के दुर्ग की चर्चा करते हैं। ये
कुंभलगढ़ दुर्ग यहाँ से ऊंचाई शुरू हो जाती है बच्चों, यहाँ से और आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ से क्या शुरू हो जाती है, कुंभलगढ़ के दुर्ग की ऊंचाई शुरू हो जाती है। और यहाँ इसके आगे 5 गेट हैं। 5वें नंबर का गेट कौन सा है, भैरव पोल है। भैरव पोल के बाद कौन सा आएगा, नींबू पोल आता है। नींबू पोल के बाद में कौन सा गेट आएगा, चौगान आएगा। पागड़ा पोल, चौगान, और चौगान पोल के बाद में आता है यहाँ पे, चौगान पोल के बाद गणेश पोल। तो ये 5वां नंबर का गेट है, ये नींबू पोल 6ठा है, चौगान 7वां है, और ये पागड़ा पोल 7वें नंबर का है, 8वें नंबर का चौगान है, और 9 नंबर पे गणेश पोल है। यहाँ 9 गेट है। और इससे पहले हमने चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग देखा था उसमें कितने द्वार थे, 7 प्रवेश द्वार थे। इसमें कितने प्रवेश द्वार है, 9 प्रवेश द्वार है। पहाड़ियों के 9 प्रवेश द्वार है। अब यहाँ जो चित्तौड़गढ़ की जो ये चढ़ाई है बच्चों, जब ऊपर हम यहाँ से चढ़ाई पे जा रहे हैं तो यहाँ सबसे ऊपर जो है एक महल बना हुआ है, और ये महल जो है क्या कहलाता है, इस महल को कटारगढ़ का महल कहा जाता है। कौन सा महल कहा जाता है, कटारगढ़। अब बोले तो कटारगढ़ क्या होता है, ये तो कटारगढ़ क्या होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मैंने अभी आपको क्या बताया बच्चों, यहाँ पे कुंभलगढ़ का दुर्ग का इतिहास चल रहा है। राजसमंद जिला है, मेवाड़ और मारवाड़ मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा के ऊपर ये दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग स्थित है। यहाँ सादड़ी गांव में स्थित है। ये गोरवाड़ प्रदेश है। यहाँ पे कौन सा गोरवाड़ प्रदेश कहलाता है ये क्षेत्र। ये प्रारंभ में इसमें मैंने आपको 4 गेट, पहला गेट, दूसरा गेट, तीसरा, चौथा, 4 गेट। पहला गेट आरेट पोल होता है, दूसरा हल्ला होता है, हल्ला पोल, तीसरे में हनुमान जी की मूर्ति, हनुमान पोल, और चौथे में हमने सब कुछ जीत लिया तो विजय पोल। कौन सा, विजय पोल। 4 पोल, 4 प्रवेश द्वार देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से ऊंचाई शुरू हो जाती है। और ऊंचाई शुरू होने पर यहाँ 5 गेट और आते हैं। यहाँ देखिए ये भैरव पोल है 5वें नंबर का, ये नींबू पोल है 6ठे नंबर का, 7वां नंबर का पागड़ा पोल है, 8वें नंबर का चौगान पोल है, और 9 नंबर पर गणेश पोल है। 9 नंबर पर कौन सा है, गणेश पोल। ये 9 नंबर तक गणेश पोल है। यानी टोटल कितने हो गए इसमें प्रवेश द्वार, 9 प्रवेश द्वारों की हमने बात की। फिर हम बता रहे हैं कि प्राचीनता की अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत के इतिहास में आपने एक नाम सुना होगा, अशोक महान। अशोक जिसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके और साम्राज्य को प्राप्त किया था, उसने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी और बाद में उसको सिंहासन मिला था। और अशोक महान ने एक धम्म नीति चलाई थी। धम्म का मतलब होता है धर्म का प्रचार करना, नैतिकता का प्रचार करना। अशोक महान उसने भेरीघोष की नीति को त्याग कर और बौद्ध धर्म अपना लिया था, और उसने नैतिक धम्म की नीति को अपनाया था। अशोक बोले तो अशोक ने शिलालेख, अभिलेख, शिलालेख और गुहालेख। अभिलेख मैंने आपको बताया था, किसी भी जो पत्थर पर जो लेख लिखे जाते हैं वो अभिलेख या शिलालेख कहलाते हैं। ये दीर्घ भी होते हैं और छोटे शिलालेख भी होते हैं। और स्तंभ लेख मैंने आपको बताया कि जो पिलर की तरह होते हैं। स्तंभ लेख जो बहुत गोलाकार आकृति में और आयताकार में बहुत बड़े बड़े जो एक दीवार की तरह ऊपर होता है वो स्तंभ लेख कहलाता है। और फिर मैंने आपको गुहा लेख, जो गुफाओं के अंदर जो लेख लिखे जाते हैं वो गुहा लेख कहलाते हैं। यहाँ महाराणा कुंभा ने 1448 से 1458 तक इन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और पहाड़ियाँ यहाँ पे श्वेत पहाड़ी है, निषाद पहाड़ी है, हेमकुट पहाड़ी है, हेमगिरी पहाड़ी है। यहाँ पे 4 पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे 4 पहाड़ियों पर ये बसा हुआ है। 1 2 3 4 गेट हमने पहले देख लिए थे। फिर 5 6 7 8 9 गेट इधर की हमने चर्चा कर ली। और फिर हमने कहा कि एक श्यामल दास हैं यहाँ पे। श्यामल दास ये भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। भीलवाड़ा में महाराजा सज्जन सिंह के दरबारी कवि कहलाते हैं।
इन्होंने कहा कि राजस्थान के इतिहास में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। इनकी किताब का नाम क्या है? वीर विनोद। इनको कविराज की उपाधि भी दी गई थी डॉक्टर श्यामल दास को। यहाँ तक का हमने देखा। और यदि हम आगे बात करें तो यहाँ कुंभलगढ़ में एक दीवार बनी हुई है बच्चों, और वो दीवार जो है यहाँ कुंभलगढ़ में एक दीवार बनी हुई है, और इस दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर। 9 फीट से 35 फीट इसकी ऊंचाई है यहाँ पे। और इस दीवार के लिए कहा जाता है कि 5 से लेके 6 घुड़सवार एक साथ यहाँ पर दौड़ सकते हैं। अधिकांश विद्वानों ने कहा कि 4 घुड़सवार यहाँ पर एक साथ दौड़ सकते हैं। ये पूरे भारत की दूसरी दीवार मानी जाती है जो सबसे लंबी है। ये पूरे भारत की दूसरी दीवार मानी जाती है जो सबसे बड़ी है। अब बोले तो पहली दीवार कौन सी थी? तो विश्व में, भारत और विश्व में, पूरे भारत और विश्व में ये दूसरी दीवार मानी जाती है जो सबसे बड़ी थी। अब बोले तो विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? वो चीन की दीवार है। चीन की दीवार की लंबाई कितनी है बच्चों? यहाँ पे चीन की दीवार की लंबाई है 6700 किलोमीटर। कहा जाता है कि 9 से लेके 35 फुट ऊंचाई तक स्थित है। कहने का मतलब ये कि जो दीवार जैसे यहाँ 9 फुट है तो यहाँ आगे जाके ये 10 फुट हो जाती है, आगे जाके ये फिर 15 फुट हो जाती है। यहाँ 9 से 35 फुट ऊंचाई है, और इसके लिए कहा जाता है कि 5-6 घुड़सवार एक साथ इस दीवार पर दौड़ सकते हैं। कुंभलगढ़ की इसी दीवार को कर्नल जेम्स टोड का आपने नाम सुना होगा। कर्नल जेम्स टोड जो स्कॉटलैंड के थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे। इन्होंने एनालिसिस और एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिम भारत की यात्रा 2 किताबें लिखी थी इन्होंने। कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना एस्टुगन से की थी। एस्टुगन कहाँ है? यूरोप के अंदर है, और यूरोप में भी ऐसी ही दीवार बनी हुई है। इसी दीवार की तुलना कर्नल जेम्स टोड ने एस्टुगन से की थी। अब कि हमने क्या पढ़ा बच्चों, क्या देखा हमने कि यहाँ कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वहाँ एक दीवार बनी हुई है, और ये पूरे विश्व में ये दूसरे नंबर की दीवार कहलाती है। 36 किलोमीटर है इसकी किलोमीटर है ये। 9 से 35 फुट इसकी ऊंचाई है। 5 से 6 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं। कुछ अधिकांश विद्वानों ने कहा है कि 4 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं। पूरे भारत की ये कौन से नंबर की? ये दूसरे नंबर की दीवार कहलाती है। और यदि बोले तो फिर पहली दीवार कौन सी है, फर्स्ट दीवार कौन सी है? यदि हम फर्स्ट दीवार की बात करें तो चीन की दीवार जो है वो पहली दीवार कहलाती है। 6700 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 9 से 35 फुट इसकी ऊंचाई है। 5 से 6 घुड़सवार इसमें एक साथ दौड़ सकते हैं। कर्नल जेम्स टोड की अगर हम बात करें तो कर्नल जेम्स टोड ने इसको एस्टुगन जो यूरोप की दीवार है, एस्टुगन से इसकी तुलना की है। यहाँ तक का हमने देखा। सबसे पहले हमने क्या देखा बच्चों? सबसे पहले हमने देखा कि 4 गेट थे। पहला गेट, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला गेट कौन सा था? पहला गेट आरेट पोल था। दूसरा गेट कौन सा है? यहाँ पे हल्ला होता था, हल्ला पोल कहते थे उसको। तीसरे गेट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई थी और उसको हनुमान पोल कहते थे। और चौथे गेट की अगर हम बात करें तो उसको विजय पोल कहा जाता था। यहाँ तक का इतिहास हमने देखा। फिर मैंने आपको पहाड़ियाँ बताई थी। श्वेत पहाड़ी है, यहाँ पे निषाद पहाड़ी है, यहाँ पे हेमकूट पहाड़ी है, यहाँ पे हेमगिरी पहाड़ी है। ये कौन सी श्रेणी का? 9 प्रकार की श्रेणियाँ मैंने बताई, उसमें से 9 श्रेणियों में से ये कौन सी श्रेणी का है? ये गिरी श्रेणी का है। गिरी का मतलब जो पहाड़ पर बनी हुई, जो पहाड़ पर बना हुआ दुर्ग होता है वो गिरी श्रेणी का होता है। एक धावन दुर्ग है जो मरुस्थल में बने होते हैं वो धावन दुर्ग कहलाते हैं। यहाँ तक की हमने बात की थी। फिर हमने कुंभलगढ़ दुर्ग के जो आगे जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है वहाँ 5 गेट की हमने बात की थी। 5वां गेट भैरव पोल था, 6ठा गेट नींबू पोल था, 7वां गेट पागड़ा पोल था, और
8वें नंबर का 7वां पाकड़ा पोल था। फिर हमने देखा कि चौगान पोल था और चौगान पोल के बाद अंतिम गेट जो था वो गणेश पोल था। कुल मिला के यहाँ कोमलगढ़ में 9 प्रवेश द्वार होते हैं और इससे पहले हमने चित्तौड़गढ़ में देखे थे कितने प्रवेश द्वार थे। चित्तौड़गढ़ में 7 प्रवेश द्वार थे। फिर हमने कहा कि कुंभलगढ़ के अंदर एक ऐसी दीवार है जो पूरे विश्व के दूसरे नंबर की दीवार कहलाती है, वो कुंभलगढ़ का किला है। ये पूरे यहाँ दीवार है, 36 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 9 से लेकर 35 फुट इसकी दीवार की ऊंचाई है, जिसमें 5-6 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। अधिकांश विद्वानों ने कहा कि केवल 4 घोड़े दौड़ सकते हैं। ये यहाँ तक हमने अध्ययन किया। विश्व में बोले तो विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है, तो चीन की दीवार 6700 किलोमीटर जो विश्व की सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है। 9 से लेकर 35 फुट इसकी ऊंचाई है। 5 से 6 घुड़सवार इसमें एक साथ दौड़ सकते हैं। अब कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो स्टूकन से तुलना की यूरोप में जो है स्टूकन है उससे इसकी तुलना की गई है। तो आज बच्चों हमने यह अध्ययन किया। अब हम जो है नेक्स्ट जब हमारी कक्षा रहेगी तो उसमें हम इसके आगे की इसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। सभी बच्चों को आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी